नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की धरती से रेलवे को 85,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी है। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी भी चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से वर्चुअल तौर पर जुड़े। सीपी जोशी ने कहा कि पिछले 10 सालों में पूरे देश में रेलवे के क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित हुए हैं और पिछले 10 सालों में रेलवे के क्षेत्र में कई सौगातें मिली है, जिसमें रेल मार्गों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण के कार्य के अलावा कई नई ट्रेनों की सौगात भी चित्तौड़गढ़ को मिली है। आज से महाकाल उज्जैन के लिए चित्तौड़गढ़ से सीधी रेल सेवा शुरू कर की है। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में स्पष्ट था कि पिछले 75 दिनों में 11 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास था। उससे स्पष्ट है कि विकसित भारत की ओर ये कदम हम सब लोग देखते हैं कि रेलवे के क्षेत्र में 2013-14 में राजस्थान का बजट था 650 करोड़ और 2022-23 के बजट में था 9,500 करोड़, 14 गुना। तो इससे स्पष्ट लगता है कि मोदी सरकार में रेलवे के क्षेत्र में किस प्रकार से विकास के आयाम स्थापित हुए हैं और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र अपने आप लक्खी मेला शुरू हो गया है। मेले के लिए देश भर से श्रद्धालुओं के जत्थे खाटू नगरी पहुंच रही हैं। आज सुबह 6:45 बजे मंगला आरती से दर्शन शुरू हुआ। इससे पहले शनिवार रात से ही भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। खाटू श्याम जी मंदिर में मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मेले के दौरान 5,000 पुलिसकर्मी मौजूद है। साथ ही सुरक्षा के लिए 350 हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही सोलर ड्रेन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। इसके लिए मोबाइल टावर नेटवर्क के लिए 2 स्थायी टावर भी लगाए गए हैं। यातायात की सुविधा के लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए सीकर से वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया, जिसमें 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। जानकारी देते हुए रेलवे के एडीआरएम मनीष गोयल ने बताया कि सभी स्टेशन पर वोकल फॉर लोकल मिशन के तहत हर रेलवे स्टेशन पर शॉप खोली गई है, जिन पर किफायती दामों पर स्थानीय सामान मिलेगा। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक राम सहित ताजले रामहित यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जो आज का कार्यक्रम था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें 10 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं, 4 वंदे भारत का एक्सटेंशन किया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसके स्टेशंस का और उसके 2 सेक्शन हैं उनका भी राष्ट्र के नाम समर्पण किया है। इसके अतिरिक्त जन औषधि केंद्र हैं और ओएसओपी स्टॉल्स हैं, गुड शेड हैं। लगभग 6,000 प्रोजेक्ट्स, 6,000 जगह पे ये लोकार्पण हुआ है। छोटे छोटे समाज हैं, कहीं दर्जी है, कहीं नाई है, कहीं धोबी है, कहीं सुनार है, कहीं मनियार है। ये जो छोटे छोटे समाज है, इनके पास ना तो कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ना इनके पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति है, लेकिन ये छोटे छोटे समाज बड़े बड़े रोजगारों का निर्माण करते हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लेकर के आए और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है उसमें इन्हीं समाजों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा ऋण उपलब्ध कराने का, लोन उपलब्ध कराने का। खबर मकराना से है, जहां पीएम मोदी की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत सुझाव संकल्प पर रथ यात्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसमें नागरिकों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सुझाव मांगे गए। इस दौरान लोगों ने अपने सुझाव पेटिका में डाली है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए नई टेक्नोलॉजी का संचार करके कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जा सकता है, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और औद्योगिक इकाइयों में भी कम लागत में संयंत्रों का विकास करके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इस कार्यक्रम में शहर मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संयोजक जेके एमतौर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
खबर बीकानेर से है, जहां सेवा संगठन के आह्वान पर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्कूल संचालकों ने हिस्सा लिया। जूनागढ़ के सामने वाली सड़क से रैली के रूप में प्रदेश अध्यक्ष कोटा राम बहादुर के नेतृत्व में पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। बता दें, गत 2 सप्ताह से गैर सरकारी स्कूल संचालक 21 फरवरी को शिक्षा निदेशक की ओर से जारी किए गए आदेश को प्रतिहारित करवाने में लगी थी। आज हम शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा 21 फरवरी 2024 को निकाले गए आदेश के विरोध में प्रदर्शन करने आए हैं, डायरेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। उस आदेश में कहा गया था कि नियमित गैर सरकारी स्कूलों का नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण होगा। हमें निरीक्षण से कोई आपत्ति नहीं, हम तैयार हैं निरीक्षण करवाने के लिए, लेकिन आपत्ति उन बिंदुओं से जिसकी पूर्ति, उन मापदंडों की पूर्ति हम नहीं कर सकते। न केवल हम नहीं कर सकते, बल्कि 2017 से पहले जितने भी गवर्नमेंट स्कूलों की बिल्डिंग बनी है वो भी उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। इसलिए जिस मापदंड की हम पूर्ति नहीं कर सकते, उन बिंदुओं को मांग करते हैं कि उनको तुरंत हटाया जाए, आदेश को प्रत्याहार किया जाए या संशोधन आदेश निकाला जाए, ये मांग करते हैं। खबर भरतपुर से है, जहां बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल कसबा के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल कसबा को पार्टी ने 2 बार सांसद बनाया था, उनके पिता को सांसद बनाया था और उनकी माता विधायक थी, लेकिन आज जब उनका टिकट कट गया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अरुण ने कहा कि वे अपने आने वाले भविष्य को नहीं पढ़ सके, इसलिए कांग्रेस में चले गए। उसके ऊपर राजनीति करती रही। बनने के मात्र 25 दिन में भजन लाल जी की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार के साथ समझौता किया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो समझौता हुआ है और उसकी डीपीआर बनकर के काम जल्दी शुरू होने वाला है। यमुना जल जो सीकर, झुंझुनू, चोरू, इन 3 जिलों में पिछले 50 साल से कांग्रेस हर चुनाव में इसको मुद्दा बनाती थी, लेकिन कभी एक भी बूंद पानी लाने की बात नहीं हुई। उसका भी समझौता हरियाणा की सरकार के साथ आज भजन लाल जी की सरकार का हुआ, जिसके परिणाम में कुछ दिन हमको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं है, हमने चाहे वृद्धाश्रम समाज की, जहाँ किसान की सम्मान निधि नरेंद्र मोदी जी 6,000 देते हैं, भजन लाल सरकार ने कहा कि हम 6,000 और जोड़ करके देने की बात, पेंशन को बढ़ाने की बात, इन सबको आज चरितार्थ करने का काम राजस्थान में डबल इंजन की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। आम आदमी से अपील है कि भाजपा को एक बार फिर वोट दें। खबर सुमेरपुर से है, जहां तकतगढ़ नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर अतिरिक्त भार होने से पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इस समस्या को लेकर पार्षद भंवर मीणा और अन्य पार्षदों ने उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन पर समस्या सुधारने की बातचीत की है, जिससे डीडीआर ने बहुत जल्द समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। सरकार गठन के बाद ही 9 RMS अधिकारियों को मूल पद पर सरकार ने भेज दिया था। उसके बाद से ही पद अधिकतम नगरीय पालिकाओं में रिक्त है। इसी के तहत तकतगढ़ नगर पालिका में भी पद रिक्त चल रहा है। उसके चलते रोजमर्रा के जो कार्य है लोगों के संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। अधिकारी को जब भी कॉल या ऐसे मैसेज करते तो वो 3 नगर पालिकाओं को साथ दिया हुआ है। उससे कभी सुमेरपुर, कभी आओ, कभी तकतगढ़, इस तरह से टालम टोल करके लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। खबर धौलपुर से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में 12 फरवरी को कक्षा 6 की छात्रा के साथ टीचर ने मारपीट की, जिसके बाद उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा है। बच्ची को गायब हुए लगभग 1 महीने पूरे होने को आए हैं, जिससे आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने गांधी पार्क में न्याय यात्रा निकाली और पुलिस अधीक्षक से शिक्षिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और बच्ची को बरामद करने की मांग की है। सदर थाना इलाके के रूपसपुर गांव से एक 11-12 साल की बालिका की गुमशुदगी हुई थी, जिसपे महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसको लगभग 1 महीना हो गया है। तो आज उसके परिजनों ने और कुछ लोगों ने गांधी पार्क से लेकर के एसपी साहब की कार्यालय तक रैली निकाली थी और उसके बाद वहाँ से वो वापस गांधी पार्क आ गए और जहाँ से वो डिस्पर्स हो गए। मामला है, एक बच्ची थी जो कि 11 वर्षीय, कक्षा 6 में आदर्श नगर पचगांव में पढ़ती थी। टीचर के मारपीट के बाद वो स्कूल से बाहर निकाल दी गई, जिसके बावजूद उसका किसी नाले के पास सिर्फ बैग मिला है
घर वालों ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन नहीं मिली, जिसका मुकदमा महिला थाने में भी पीड़ित परिवार ने कराया है। आज 1 महीना हो गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। ये है कि मेरे खिलाफ जो महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है वो बिल्कुल गलत है। उसमें लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मैं और दिन की तरह 12 तारीख को भी उस विद्यालय में, अपने जिस विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ, वहाँ पढ़ा रही थी। और कुछ 11 क्लास के कुछ बच्चे मेरे पास शिकायत लेके आए थे, जिसकी शिकायत एवज मैंने उस छात्रा को बुलाकर उसकी गलती के प्रति समझाया, क्योंकि उसमें वह पूरी तरह गलती में थी। और उसके भाई को बुलाकर भी उसको समझाया गया था और फिर उसको उसकी क्लास में भेज दिया। उसके बाद वह बच्ची अपनी कक्षा में बैठ गई थी, लेकिन उसके भाई ने उसको धमकाया कि मैं तुझे पिता से, मतलब पापा से पिटवाऊंगा, जिसके डर के कारण बच्ची बैग लेकर विद्यालय से निकल गई। और जब हमने उसको रोकने की कोशिश की तो वह नहीं रुकी, लेकिन उसके भाई ने आकर हमें आश्वस्त करा दिया। जब हमने भाई को पीछे भेजा तो भाई ने आकर हमें बताया कि वह मैंने घर तक छोड़ आया। लेकिन तो यह सुनकर हम आश्वस्त हो गए कि बच्ची चली गई है। और उसके बाद हमने मेरे प्रति उन्होंने, उसके पिता ने जो है मामला दर्ज कराया और मामले में यह बताया कि हमने बच्ची को अगवा कराया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह बच्ची पहले भी 2-3 बार घर से जा चुकी है। तो इस चीज़ की सैपू थाना में पूरी बात रिकॉर्ड है कि वहाँ से बच्ची को दिया गया था पिता को। श्री सोनाणा खेतला जी जूनी धाम ट्रस्ट कमेटी और ग्रामीणों ने बैठक आयोजित की। यह बैठक अध्यक्ष प्रकाश वन गोस्वामी और दामू साहू के नेतृत्व में आयोजित हुई है, जिसमें 8 और 9 अप्रैल को होने वाले मेले की व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मेला लाभार्थी और भामा साहू का ट्रस्ट कमेटी और ग्रामीणों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। खबर कोटा से है, जहां शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में एक कैदी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया, लेकिन सूझबूझ के चलते पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए उसे दबोच लिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीआई महेंद्र मारू ने बताया कि आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद है, जिसकी तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से आरोपी ने भागने की कोशिश की। आज दिनांक को विक्रम सिंह हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन कोटा शहर में जाप्ता विचाराधीन बंदी विजेंद्र खिंची पुत्र शिवराज खिंची को उपचार हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा लेकर आए थे, जिसको जाप्ते सहित चेकअप करवाने के लिए करवा रहे थे कि उसी दौरान उक्त बंदी जाप्ता को धक्का देकर मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया, जिसकी समस्त कोटा शहर में नाकाबंदी करवाई गई एवं तलाशी करवाई गई। तो उक्त जाप्ता ने उक्त फरार बंदी को जेके लोन कोटा के सामने से गिरफ्तार कर या दस्तयाब कर वापस न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। वह थाने पर एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। उधर टोंक में पुलिस और माफियाओं की एक बार फिर मिलीभगत सामने आई है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पिपलू और झराना थाने के दोषी पुलिसकर्मियों की जांच कर अवैध बजरी खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने पुलिस कार्मिकों पर आरोप लगाते हुए माफियाओं से मिलीभगत का खुलासा किया। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को वीडियो दिखाते हुए पुलिसकर्मियों को वसूली, माफियाओं से मिलीभगत और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी समेत झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। मैं ये मांग लेके आया हूँ श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे वहाँ पीपलू में अवैध ट्रैक्टर और अवैध डंपर चलते हैं, जिनकी एंट्रियाँ पीपलू उतारने के लिए जा रहे हैं। और वो जिसका मैंने वीडियो बनाया था उसको डिलीट कराने के लिए गोवर्धन नाम का सिपाही को भेजा गया, और वो सिपाही मेरे को गाली गलौज करके वीडियो डिलीट करने के लिए बोला। तो मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया, तो मेरे को उसने जान से मारने की धमकी दी और गोली मारने की धमकी दी रात को, और मेरी गाड़ी में ज़बरदस्ती वो पटकने की धमकी दी कि ना दारू चरस अफीम गांजा पटक के साले को किसी दिन बंद कर दूंगा मैं, जो ज़िंदगी में छूटेगा नहीं। समस्या यह है, मतलब जो इंट्रिया देता है ना उस ट्रैक्टरों को तो बढ़िया को भी खाली करके पुलिस वाला
और ताला में लेके वापसी छोड़ देता है पैसे लेके। और जो एंट्री नहीं देता है उस ट्रैक्टरों को जंगल में से पकड़ लेते हैं, खाली ट्रैक्टरों को पकड़ के लेके और बजरी डाल देते हैं। जो कृषि काम करता है ना उसको भी लेके पकड़ और बजरी डाल के और मुकदमा बना देता है। सिरोही जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी का जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त तरीके से विरोध करके पद से हटाने की मांग की गई है। बता चले उदयपुर जिले के मूल निवासी सुरेश कोठारी की सिरोही जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने से ही कई भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। वहीं कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी जिलाध्यक्ष पर भाजपाइयों ने गंभीर सवाल उठाए हैं और पक्षपात करके मनमानी करने के आरोप लगाते हुए जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। ये जो प्रताप परमार जी को जो से मंडल अध्यक्ष पद से हटाया है वो बिल्कुल सरासर गलत है और न्यायोचित भी नहीं है। क्योंकि जब कार्यकाल किसी पदाधिकारी का कार्यकाल जब आपने तय किया हुआ है कि 3 वर्ष होनी चाहिए, 3 वर्ष उसका कार्यकाल भी पूर्ण नहीं हुआ और प्लस आने वाले जो पिछले विधानसभा चुनाव थे उसमें हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर रात दिन मेहनत कर और बहुत ही इलेक्शन में एक मतलब इतिहास रचवाया है हमने कि इस क्षेत्र से जितने भी बूथ थे उसमें एक ऐतिहासिक जीत हासिल करवाई है। उसके बावजूद भी किसी पदाधिकारी को ऐसे हटाना ये कोई न्याय उचित नहीं है और ये गलत है और प्रताप परमार को पुनः अपने पद पर स्थापित करना चाहिए। और मैं ये SC मोर्चा अध्यक्ष सुशील बिरावट हूँ। मैंने अपना इस त्याग पत्र भी में जिला कार्यकारिणी बनाई गई है उसमें कुछ जाति को छोड़ दिया है क्योंकि उनको जाति का वोट चाहिए भी नहीं है। जैसे माली है, राजपूत है, ऐसे बहुत सी जातियां है, देवासी भी है, मान लो उनको भी दायित्व दिया जाए। और संगठन को मजबूत अगर बनाना ही है तो सुरेश कोठारी को अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ये सभी कार्यकर्ता का निवेदन है और जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और लोकसभा में अगर अपना प्रतिनिधि निकालना है तो ये कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। इक्का दुक्का विरोध तो हर जगह होता है, इसमें कोई विशेष विरोध नहीं है। कुछ कार्यकर्ता वो अगर हल्का फुल्का नाराजगी तो उनसे आजकल में सब बात खत्म हो जाएगी। डिजायर देने का मेरा अधिकार है, मुझे उचित लगा होगा दे दी। मैं भी जिलाध्यक्ष के पास उनके जन्मदिन के दिन डिजायर लेने गया था, तब जिलाध्यक्ष का ये कथन था कि डिजायर मैं किसी को नहीं दूंगा, डिजायर आपको विभाग संगठन मंत्री के पास जाना होगा, वहाँ से आपका नाम भिजवाया जाएगा। उसके पश्चात हमको बताया गया आपको किसी को भी डिजायर नहीं देंगे, विभाग संगठन मंत्री ही वहाँ APP अब्रोड की पोस्टिंग के लिए नाम भेजेंगे। इसके लिए कोई आपको आपत्ति है? अभी आपत्ति हमको ये है कि हमको झूठ बोला गया कि मैंने डिजायर नहीं दी है। फिर जब डिजायर की कॉपी मेरे पास आई तो मैंने वापस फ़ोन किया माननीय जिलाध्यक्ष जी को, तो उन्होंने बताया कि मैंने किसी को डिजायर नहीं, आप सबूत लाइए। तब मैंने इनको वापस सबूत भेजा और सबूत भेजकर वापस फ़ोन किया तो वो कसम खाकर कहने लगे कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने किसी को डिजायर नहीं दी। मैं इस डिजायर से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि जो PP की वैकेंसी निकली है आबू रोड में एकमात्र निकली है, उसके लिए करीबन 12 फॉर्म आवेदन आए हैं। 12 में से एक फॉर्म है वो गैर BJP का, गैर अपने संगठन के कार्यकर्ता का है, लेकिन 11 हैं वो जो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं का है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि लगभग 11 में से 4 से 5 जो हमारे आवेदनकर्ता भाई हैं वो जिलाध्यक्ष जी के पास गए और उन्होंने डिजायर मांगी। ये करीबन 9 या 10 फरवरी की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने पहले तो संगठन का हवाला दिया कि संगठन बोलेगा तो मैं डिजायर दूंगा। फिर हमारे भाइयों ने बताया कि दिनेश जी खंडेलवाल को तो आपने डिजायर दे दी है, ऐसा सुनने में आया। तो उन्होंने अपने बेटे की कसम खाई कि नहीं, मेरे बेटे की कसम, मैंने किसी को भी डिजायर नहीं दी है। खबर टोंक से है, जहां MSP बिसलपुर विस्थापितों को जगह देने के लिए किसानों का जयपुर दिल्ली कूच को पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर रोक दिया, जिसके बाद से ही किसान के पास खाली खेत में मांगों को लेकर पड़ाव डालकर बैठ गए। किसानों का कहना है कि सड़क और प्रशासन किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है, जिसके चलते किसानों को अपनी मांगों के लिए जयपुर दिल्ली कूच पर मजबूर होना पड़ा है।